इस समय हम डोडा ईस्ट में मौजूद हैं। डोडा ईस्ट की शुरुआत होती है उसी जगह हम मौजूद हैं। फिलहाल संजय मनहास हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने जब कांग्रेस से किनारा कशी की थी तो पहले शख्स थे जो गुलाम नबी आज़ाद के साथ जुड़े थे। उसके बाद बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े दिग्गज नेता आए। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद से किनारा कशी भी की, लेकिन संजय मनहास एक ऐसे शख्स हैं जो अभी तक गुलाम नबी आज़ाद के साथ जुड़े हैं और पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन भी हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और डीपीएपी का क्या सिनेरियो है अभी डोडा 52 में वो जानने की कोशिश करेंगे। मनहास साहब, मुझे सबसे पहले आप बताइए कि क्या लगता है आपको, किस तरफ रुख जा रहा है गुलाम नबी आज़ाद के आने से? कितना आपकी तरफ लोग और रुजू हो रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक बात आज़ाद साहब की है तो आज़ाद साहब जो हैं वो इसी धरती के सपूत हैं। इसी धरती के ऊपर उन्होंने जन्म लिया हुआ है, जिसको हम भलेसा के नाम से जो है वो जानते हैं। और अपनी राजनीति की शुरुआत गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यहाँ से ही की हुई थी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद साहब को ताज जो है वो पहनाया और 45 साल गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो हिंदुस्तान में सेवा जो है वो भारत की करते रहे। और भारत की सेवा करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सेवा भी उन्होंने की। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने तो मुझे यूँ लगता है कि 1947 जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अगर किसी आदमी ने डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर करवाई, वो कश्मीर की बात हो, जम्मू की बात हो, वो खित्ता चनाब की बात हो या वो पीर पंजाल की बात हो, तो यकसा डेवलपमेंट जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने करवाई। और वो 3 शिफ्टों में काम होना और जिसके बिना के ऊपर गुलाम नबी आज़ाद साहब को मैन ऑफ डेवलपमेंट जो है वो कहा जाता है। मुझे ये बताया कि मैंने आपसे जो सवाल पूछा था कि कितना इम्पैक्ट लग रहा है आपको गुलाम नबी आज़ाद के आने से, जो कैंडिडेट है डीपीएपी का, तो क्या ज़्यादा वोट बैंक आएगा गुलाम नबी आज़ाद के आने से? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब का यहाँ पे आना जो है वो बहुत बड़ी बात है और उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि 18 तारीख को जो लोग बौछार जो अपने लीडर के लिए अब्दुल मजीद वानी साहब के लिए वोटों की करेंगे, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब का इम्पैक्ट जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा और मजीद वानी साहब जो है वो बढ़त की ओर जो है वो जाएंगे। मुझे ये बताइए, क्या वजूहात रही जीएम सुरूरी जो है वो डीपीएपी से किनारा कशी कर गए? ये सवाल आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप पहले ऐसे शख्स थे जो गुलाम नबी आज़ाद के साथ जुड़े थे और अभी भी जुड़े हैं, तो क्या ऐसे वजूहात रहे कि जीएम सुरूरी को किनारा कशी करनी पड़ी? देखिए, एक जीएम सुरूरी ही नहीं है बल्कि बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब का साथ जो है वो छोड़ा। लेकिन मैं आपके माध्यम से जो नौजवान हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कश्मीर के हों या जम्मू के हों, उन्होंने आज़ाद साहब के ऊपर विश्वास जताया हुआ है और आज़ाद साहब भी उन लोगों के ऊपर जो है विश्वास जता रहे हैं। आज आप देखेंगे कि अब्दुल मजीद वानी साहब के अलावा जो कश्मीर में हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो जम्मू के अंदर हमारे कैंडिडेट्स हैं, वो मोस्ट ऑफ उनमें से जो हैं वो यंग कैंडिडेट्स जो हैं वो दिए हुए हैं और वो यंग कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो जहाँ तक आज़ाद साहब की बात रही और सुरूरी साहब की बात रही, मैं हमेशा ये बात अपने इंटरव्यूज़ में बोलता आया हुआ हूँ कि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता है और कोई परमानेंट जो है वो दुश्मन नहीं होता है। तो सुरूरी साहब नहीं बल्कि सुरूरी साहब के अलावा अनेकों लोग जो हैं वो आज़ाद साहब को छोड़ के जो है वो चले गए हुए हैं। तो सुनने में आया था कि बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े दिग्गज लीडर थे, सुरूरी की वजह से सुरूरी ने जो है उनको पार्टी से बर्खास्त किया था। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो इल्ज़ाम लगाना मुझे लगता है कि बेबुनियाद है। जिसकी खुद की बुनियाद अच्छी है उसको कोई बंदा जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हिला नहीं सकता है। ये डीपीएपी की ही बात नहीं है, ये भाजपा की भी बात है, ये कांग्रेस की भी बात है। जिस आदमी की बुनियादें, जिस नेता की बुनियादें जो हैं वो मजबूत हैं, उसे कोई जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना हटा सकता है, ना किसी को गिरा सकता है। एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था गुलाम नबी आज़ाद का, एक छोटी सी क्लिप, उसमें ये बताते हैं कि एक नेता ने मुझे पार्टी बनाने के लिए कहा और उसके बाद मुझसे ही भाग गया। तो वो नेता कौन हो सकता है? क्या आप इशारों में वो बता सकते हैं? नहीं, देखिए, वो वीडियो जो है वो मैंने भी सुनी हुई है कि कुरान मस्जिद के ऊपर जो है वो हाथ जो है वो रखा गया हुआ है, कसम खाई गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि राजनीति के अंदर
कुरान को एक साइड में रखना चाहिए, गीता को एक साइड पे रखना चाहिए और धर्म और मज़हब को जो है वो एक साइड के ऊपर रखना चाहिए। राजनीति में अगर बात करनी है तो राजनीति में बात होनी चाहिए डेवलपमेंट की। राजनीति के अंदर जो है वो बात होनी चाहिए कि अच्छे इंसानों को चुनकर जो है वो असेंबली में जो है वो पहुंचाना है। राजनीति में बात होनी चाहिए आने वाले भविष्य की, आने वाले बच्चों के भविष्य की। तो ये कुरान की बातें, गीता की बातें, धर्म की बातें ये मंदिरों और मस्जिदों में अगर की जाएँ तो बेहतर लगता है। नहीं, मुझे ये बताइए कि कौन शख्स था वो? नहीं, अब इसमें अनेकों शख्स जो हैं वो छोड़ के चले गए हुए हैं, तो हमें किसी एक शख्स के ऊपर हम ये टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि किसी ने कुरान मजीद के ऊपर जो है वो हाथ रखा। मैं कुरान मजीद की बेरहमती जो है वो नहीं करना चाहता हूँ। जिसने वो हाथ जो है वो झूठा रखा हुआ है उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे थे जीएम सुरूड़ी, लेकिन वो वीडियो बहुत पुराना। मैंने बताया ना आपको कि भाई बहुत सारे वो उसमें हमारे वो एक रजौरी के हैं, चौधरी बिरादरी से हैं, वो भी छोड़ के चले गए हुए हैं। तो जब पार्टी जो है वो हम लोग बना रहे थे, या आज़ाद साहब को जब जम्मू कश्मीर के अंदर लाने की वजह बता रहे थे कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर आइए और हम यहाँ पे राजनीति जो है वो करेंगे, और आज़ाद साहब का खुद का ये फैसला भी था कि ये हम उन लीडर्स को ही दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। आज़ाद साहब ने ये बोला हुआ था कि अब मेरे जो है वो काफ़ी समय मैंने भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर जो है वो राजनीति की है, अब कुछ बचा जो वक्त है मेरे पास में, मैं अपने लोगों के लिए बेहतर जो है वो साबित करना चाहता हूँ कि अगर मुझे अमेरिका जैसे देश जो है वो ये बताता है कि आप जो हैं वहाँ से खिताब आज़ाद साहब को जो है वो हासिल होता है, तो मैं अपने जम्मू कश्मीर के लिए, अपने चनाब वैली के लोगों के लिए, अपने इस छोटे से गुलदस्ते के लिए जो है वो कुछ बेहतर जो है वो करना चाहता हूँ। एक अहम सवाल पूछना चाहूँगा, जब गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से किनारा कशी की थी तो विकार रसूल वानी तब आज़ाद साहब के साथ ही थे, लेकिन जब विकार रसूल वानी को पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया गया तो क्या उसमें विकार रसूल वानी भी गुलाम नबी आज़ाद के साथ उस टाइम थे जब गुलाम नबी आज़ाद सोच रहे थे कि हम अपनी पार्टी बनाएं? जी बिल्कुल, जिस समय आज़ाद साहब जो हैं वो पार्टी बनाना चाह रहे थे तो उस वक्त विकार रसूल साहब, क्योंकि उससे पहले हम 8 साल ये विकार रसूल वगैरह हो गए, हम लोग हो गए, हम तो यही बता रहे थे कि मीर को हटाओ और कांग्रेस को बचाओ, क्योंकि गुलाम अहमद मीर जो है वो पिछले 8 सालों से कांग्रेस पीसीसी का प्रेसिडेंट जो है वो बना था। हमारी लड़ाई जो है वो यही थी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक मंशूर होता है कि हम 2 सालों के बाद में, 3 सालों के बाद में पार्टी का नेतृत्व जो है वो बदलेंगे स्टेट लेवल के ऊपर। और मीर साहब जो है वो कांस्टेंट 8 सालों से जो हैं वो पीसीसी के अध्यक्ष जो है वो के पद के ऊपर बैठे हुए थे, और हमारी यही मांग थी सोनिया गांधी से भी, राहुल गांधी जी से भी, और आज़ाद साहब से भी हम बार बार ये मांग करते थे कि आप सेंटर के अंदर हैं तो मीर साहब को हटाओ और किसी दूसरे चेहरे को जो है वो मौका दिया जाए, ताकि कांग्रेस के अंदर जो है वो रिशफल किया जाए। क्योंकि अगर स्टेट लेवल के ऊपर जो है रिशफल होता है तो नीचे ब्लॉक सतह के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी वो सारा चेंज जो है वो होता रहता है। तो ना मीर साहब को हटाया गया, और उसमें ये विकार रसूल साहब जो है ये हमारे फ्रंट रनर थे। बता रहा हूँ कि अनेकों लोग हैं जो आज़ाद साहब को जो है वो छोड़ के गए हैं, उसमें कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुसलमान भी हैं। अगर आप कुरान की बात कर रहे हैं तो फिर गीता की भी बात होनी चाहिए। कई लोगों ने गीता के ऊपर भी हाथ रखा होगा, तो ये बोलना जो है वो कि गीता और कुरान की बात है। मैं बता रहा हूँ, इशारों में आपने बोल दिया कि लोगों के इरादे जो हैं वो बदलते हैं, लेकिन जो पिलर्स होते हैं वो एक जगह के ऊपर कायम रहते हैं, और उन पिलर्स के ऊपर ही मकान जो है वो मजबूत बनता है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे बहुत साथ धन्यवाद। संजय मनहास जी थे जो डीपीएपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं। आपने इनसे सुना कि किस तरीके से बहुत सारी वीडियोस जो वायरल हो रही थी गुलाम नबी आज़ाद के बारे में, उन पे भी हमने बातचीत की, और किस तरीके से लगातार कांग्रेस के जो पीसीसी प्रेसिडेंट थे वो 8 साल से पद पे बैठे थे, मगर कहीं ना कहीं जो गुलाम नबी आज़ाद की इमेज पर डेंट पहुंचाना चाहते थे वो डेंट कहीं ना कहीं उन्होंने पहुंचाया था। फ़िलहाल आप जुड़ते रहिए हमारे साथ।